गाइस, आज हम पढ़ने जाएंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के अंदर मैक्लॉरिन सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करने जाएंगे टेलर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज होती क्या है? टेलर सीरीज, अब कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी टेलर सीरीज के ऊपर, वो बीएससी थर्ड ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए थी, जो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से रिलेटेड थी। तो इसको बोलेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन फॉर वन वेरिएबल, एक वेरिएबल के लिए। तो होती क्या है अपने पास कि लेट एफ एक्स प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ एच, कि मेरे पास ये कोई फंक्शन है एच का which can be expand या expressed expands in ascending power of h, जिसको h की बढ़ती हुई पावर के रूप में लिखा जा सकता है। सच दैट किस प्रकार लिखते हैं देखेंगे इधर, f of x प्लस h इक्वल आता है एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स और प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट वाला अगर nth टर्म भी लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा h पावर n डिवाइड में फैक्टोरियल n f ऑफ n और यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस डॉट 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 और अप टू सो ऑन ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो थ्योरम होती है टेलर सीरीज, तो उसका एक्सपेंशन कुछ इस प्रकार देते हैं इन असेंडिंग पावर ऑफ x के h की असेंडिंग पावर में टेलर सीरीज किस प्रकार बनती है। तो ये क्या कहलाती है, विच इज कॉल्ड टेलर सीरीज इन असेंडिंग पावर ऑफ h, जो h की बढ़ती हुई पावर के रूप में लिखी जाती है। अब इस थ्योरम को हम प्रूफ करके लेके आएंगे कि इसका प्रूफ क्या होता है, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए पहले सभी, फिर हम इसका प्रूफ लेंगे। लिख लिया होगा, मिटा देते हैं। बहुत आसान है, अगर आपने पिछले मैक्लॉरिन सीरीज का प्रूफ देखा होगा तो बिल्कुल उससे रिलेटेड ही हम इसका प्रूफ करेंगे। देखो लेट कर लिया प्रूफ में, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक फंक्शन अपने पास एफ एक्स प्लस एच बराबर a1 प्लस a2 इंटू एच, या ऐसे लिखो और अच्छा रहेगा a0 प्लस a1 एच प्लस a2 एच स्क्वेयर प्लस a3 एच पावर 3 प्लस ऑन an एच पावर n और अप टू प्लस इंफिनिटी। ये इंफिनिटी तक सीरीज जाती है। मैंने बोला जितनी सीरीज होती है, टेलर हो या मैक्लॉरिन सीरीज, सब इनफाइनाइट सीरीज होती है, ठीक है। अब क्या है ये, इज अ फंक्शन ऑफ h इन असेंडिंग पावर ऑफ h, कि h की बढ़ती हुई पावर के रूप में ये फंक्शन ले लिया हमने अपने पास, और वो बोलता भी है कि बढ़ती हुई पावर के रूप में लेना, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। देखो अब क्या काम करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू h का फंक्शन माना है तो h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ वन का, तो वो कुछ a मिलेगा f डैश x प्लस h बराबर a0 0। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, यहाँ पर बनेगा a1 इंटू 1 प्लस ये बनेगा 2a2 इंटू h प्लस ये बनेगा 3a3 इंटू h स्क्वेयर, ठीक है। अब प्लस अप टू सो ऑन अगेन कर दीजिएगा,
एफ डबल डैश एक्स प्लस एच कितना होगा, एफ डबल डैश प्लस एच अपने पास रहेगा, नेक्स्ट में ये जीरो जीरो प्लस 2 इंटू 1 A2 प्लस 3 इंटू 2 A3 H और प्लस डॉट 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 सो ऑन। फिर इसी प्रकार थर्ड डेरिवेटिव अगर निकालते हैं x प्लस एच, वो होगा 0 प्लस ये 0 हो गया, कांस्टेंट वैल्यू थी, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू A3 और प्लस अप टू सो ऑन। इस प्रकार डेरिवेटिव्स मिलते चले जाएंगे। इसी प्रकार हम nth डेरिवेटिव तक चले जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज है तो डेरिवेटिव इनफाइनाइट चाहिए होंगे। इसी प्रकार सिमिलरली लिख देंगे बाकी डेरिवेटिव्स को, मतलब आगे की तरफ ये क्रम चलता चला जाएगा इसी प्रकार, ठीक है। अब ये सारे डेरिवेटिव्स, इन सारे डेरिवेटिव्स में हमको क्या चाहिए था, एफ एक्स एफ डैश एक्स। फॉर्मूला क्या लिखा था, देखो इधर थोड़ा सा रफ पे समझा दे रहा हूँ इधर को। अभी थ्योरम का प्रूफ क्या आया था, यहाँ पर देखेंगे थ्योरम कुछ, सॉरी प्रूफ नहीं, फॉर्मूला क्या था, प्रूफ तो हम कर रहे हैं। ये था एफ एक्स एच एफ डैश एक्स फिर एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स, ये चाहिए था। अब हमारे पास वैल्यू किसकी, एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच हमको चाहिए, जबकि एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स। तो क्या काम कर देते हैं, यहाँ पर एच को पुट कर देंगे जीरो, जैसे वहाँ पर एक्स बराबर जीरो पुट किया था। तो ये सारी वैल्यूज एट एच इक्वल टू जीरो पर फाइंड करेंगे, एट एच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर फंक्शन कितनी वैल्यू देगा, देखो इधर, सॉरी एफ एक्स बराबर पुट एच इक्वल टू जीरो। इसका मतलब सीधा सीधा एफ एक्स ने हमने कितनी वैल्यू दी, ए जीरो। अब कहोगे काहे, अबे काहे क्या, एच सारे पावर कंसेंट वो सॉरी पावर कंटेन कर रहे हैं, अब पावर कंटेन कर रहे हैं तो एच की वैल्यू जीरो, अदर टर्म्स जीरो, किसको छोड़कर, एक्सक्लूडिंग ए जीरो। तो एफ एक्स अपने पास आया ए जीरो, ठीक है भाई। यहां से अगर इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें तो यहां से एफ डैश एक्स आया हमारे पास ए वन, यहां डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो यहां से हमारे पास आया एफ डबल डैश एक्स 2 इंटू ए टू, 2 इंटू ए टू। इट इम्प्लाइज दैट ए टू यहाँ से मेरे को मिला एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मैं थर्ड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, तो इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर इसके थर्ड डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एच जीरो कर दिया यहाँ पर भी, 3 2 1 फैक्टोरियल 3 हो गया सीधे सीधा, फैक्टोरियल 3 इंटू ए थ्री। तो यहाँ से ए थ्री की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार आ गई, एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3, और इस प्रकार ये मिलते चले जाएंगे नीचे की ओर। अब इन सभी वैल्यूज को उठाकर कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमारे पास फॉर्मूला प्रूव होकर आ जाएगा। तो नोट कर लेंगे पहले, सभी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो ये पुट कहाँ कर देते हैं सारी वैल्यूज को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। देखो इधर फिर ये सारी वैल्यूज उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। अब तो सभी को याद होंगी ये वैल्यूज क्या क्या निकल के आएंगी। अब यहां से मिटाने के बाद यहां पर लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमको कितना मिला, ए जीरो हमारे पास बनकर आया था एफ एक्स प्लस, देखो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, ए जीरो मेरा था एक्स एफ एक्स, ए वन था मेरे पास एफ डैश एक्स, ए टू था मेरे पास एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्रू। पीछे प्रीवियस करके देख सकते हो, पीछे वीडियोस को भी निकाले हमने ये वैल्यूज सारी की सारी। ए थ्री हमारे पास था एफ ट्रिपल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 3। अगर ऐसे ही हम ए एन निकालने लगे तो वो कुछ इस प्रकार आएगा, एफ एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल एन, ठीक। तो यहाँ पर बोल लो एफ ए वन एक्स की वैल्यू, ए वन कितना है एफ डैश एक्स, एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है, एफ डबल डैश एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2, तो इंटू एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे करके लिख दो, एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स और प्लस फॉर्मूला अप टू सो ऑन, ठीक है भाई। मिटा दें इसको और
प्लस nवा पद अगर लिखना चाहेंगे तो h पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक। तो बनेगा एफ एन एक्स प्लस ऑन, ठीक। तो ये फॉर्मूला प्रूफ होके आ गया टेलर सीरीज एक्सपेंशन का इन असेंडिंग पावर ऑफ h। कल हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था मैक्लॉरिन सीरीज का इन असेंडिंग पावर ऑफ किसकी, x। तो लिख लो पहले फॉर्मूला इसको। हो गया, देखो मिटा देते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, एक दो इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। प्रॉब्लम से पहले मैं कुछ थोड़ी सी बात और समझा देता हूं तुमको। देखो इधर खैर यहाँ पे देखो हमारे पास फॉर्मूला बन के आया है, ये रिमार्क्स हैं कुछ, एफ एक्स प्लस एच, ये रिमार्क में लिख लेंगे इन बातों को, बहुत काम की बातें होंगी। एफ एक्स प्लस एच फॉर्मूला आता है इन असेंडिंग पावर ऑफ एच, एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स, अभी प्रूफ क्या है, एच स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस ऑन। पहला फॉर्मूला ये किसमें है, इन असेंडिंग पावर ऑफ, इन असेंडिंग पावर ऑफ एच। दूसरी बात, दूसरा अगर रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग एच बाय एक्स, एच के स्थान पर एक्स रख दो तो ये अपने पास फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच तो एच डी रहेगा, बट यहाँ पर आएगा एफ एच एक्स एफ डैश एच प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एच और प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एच और प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये आ गया इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ये आ गया इन असेंडिंग पावर ऑफ एच, सॉरी एक्स, इन असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। तो दोनों फॉर्मूला को लिख लेंगे। अगर एक्स की बढ़ती हुई पावर में पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, एच वो कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3, सॉरी एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 या एक्स माइनस ए या एक्स माइनस पाई बाई 2, कुछ में पूछ सकता है क्योंकि वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वाई नहीं आएगा। अब अगर मैं यहाँ इस फॉर्मूले में देखना, ये जो फॉर्मूला मेरे पास बन गया है इसको मिटा देता हूँ, मैं लिख लिया होगा, पहला फॉर्मूला मिटा देता हूँ थोड़ा सा, असेंडिंग पावर ऑफ ये बनाया हमने। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मिटा कर देखना, इधर ये कर दूं इस फॉर्मूले में कि पुट h इज इक्वल टू 0, h को 0 पुट कर दें तो कितना बनेगा, एफ एक्स बराबर एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। यही फॉर्मूला प्रूफ किया था लास्ट वीडियो में, क्या कहलाता है, विच इज कॉल्ड मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन्स सीरीज एक्सपेंशन in ascending power of x, x की बढ़ती हुई पावर में मैक्लॉरिन सीरीज फॉर्मूला। अभी जो दोनों फॉर्मूले लिखे थे वो क्या थे, टेलर सीरीज फॉर्मूला। तो लिख लो, इन फॉर्मूलाज का यूज करके आज न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखो एक प्रॉब्लम ले ली हमने, ये बोल रहा है एक्सपेंड log sin x इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस 2, कि log sin x को x माइनस 2 की बढ़ती हुई पावर के रूप में एक्सपेंड कीजिए। तो जब भी मैंने कहा था अगर x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इस प्रकार से फंक्शन को एक्सपेंड करवाएगा
तो हम यूज करेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन। और जब सिर्फ x की बढ़ती हुई पावर के रूप में क्वेश्चंस पूछेगा तब हम यूज करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, ये थोड़ी काम की बात है, याद रखना। सॉल्यूशन लेट fx इज इक्वल टू लॉग बेस ई साइन एक्स। अब देखना इसकी पावर इंक्रीज करनी है, एफ एक्स प्लस एच, तो एच की पावर इंक्रीज ही थी, तो पहले मैं इसको उस प्रकार लिख लेता हूँ। देखो इधर पहले इसको लिख लेता हूँ, वी हैव एफ ऑफ एक्स प्लस, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। कितनी पावर इंक्रीज करनी है, -2, तो मैं लिख रहा हूँ एक्स -2 और +2। कोई प्रॉब्लम, ये लिख दिया। x -2 तो h का काम कर रहा है, h हो गया, और ये 2 अपने पास जो बना है यहाँ पर इधर वाला, ये fx हो गया कुछ। ये फॉर्मूला देखो कैसे बनाए, अब इधर देखना, fx प्लस h, फॉर्मूला आया था fx इन असेंडिंग पावर ऑफ h प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वेयर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश x प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। देखो प्रॉब्लम तो मैं 2-3 ही कराता हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर कर दूंगा इन्हीं प्रॉब्लम से, तो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो आप। देखो इधर यहाँ पर पावर किसकी इंक्रीज करा रहा है, इसकी, तो ये मेरा क्या बन गया फिलहाल के लिए एच की वैल्यू बनेगी। अब एच की जगह तो x-2 चलाना है, एक्स की जगह 2 चलाएंगे। देखो कंपेयर करो, ये एक्स, ये सीधा सीधा क्या बन रहा है एच, तो लगाओ फॉर्मूला F2, ठीक, प्लस H बोले तो x-2 F डैश 2 प्लस x-2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 F डबल डैश 2, फिर प्लस x-2 की होल पावर 3 डिवाइड में फैक्टोरियल 3 F ट्रिपल डैश 2 और प्लस 100। ठीक, अब ये फॉर्मूला तुमको पता चल गया कैसे बनाया। ठीक, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और ये वैल्यूज कैलकुलेट करके लेके आता हूँ। तो इस इक्वेशन मान लेते हैं फिलहाल के लिए सेकंड। अब हमको F2 F डैश 2 F डबल डैश 2 ये सारी वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो इट इम्प्लाइज दैट F2 तो यही निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा लॉग साइन 2। अब इधर देखो F2 ये इतना आया, F डैश x डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो log sin x 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का गेन cos x, तो हमारे पास कितना बना f डैश x अपने पास बन के आया cot x, और cot x की एट x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी cot 2। f डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं, डबल डैश एक्स किया, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cos स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स कितना देगा, f डबल डैश 2 हमारे पास बना माइनस का कोसेक स्क्वायर 2। ठीक, f ट्रिपल डैश एक्स निकाल लेते हैं, ये बनेगा माइनस का 2 कोसेक एक्स का इंटीग्रल होगा, सॉरी डिफरेंशिएशन, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये बनेगा अपने पास 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है ना, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ ट्रिपल डैश 2 की जो वैल्यू अपने पास आएगी, इसको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे रख देते हैं, कितना आएगा 2 कोसेक स्क्वायर 2 इंटू कॉट 2 अप टू 100। ठीक, ये सारी वैल्यूज उठा के कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में यूज कर दो, यहाँ रहा। अब इसको -2 + 2 को डायरेक्ट क्या भी लिख सकते हैं fx, -2 + 2 कैंसिल आउट, ये काम बनाने के लिए लिखा था, तो बनेगा log sin 2 प्लस x-2 इंटू f डैश 2 कितना आया cot 2
प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। मेरे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आई है माइनस का कोसेक स्क्वायर 2, तो यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ कोसेक स्क्वायर 2 और प्लस अप टू सो ऑन। ये मेरा आंसर आ गया है, लिख लेंगे, नोट कर लीजिए सभी। तो देखो एक क्वेश्चन और लेकर आए कि बोल रहा एक्सपेंड 10x इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4। ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी x में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तब उसकी पावर बढ़ती हुई पावर के रूप में एक्सपेंशन करवा रहा है, तो उसकी बढ़ती हुई पावर के रूप में एक्सपेंशन करा रहा है, सीधा सीधा मतलब है टेलर सीरीज का यूज करवा रहा है। किसका? टेलर सीरीज। देखो क्या करेंगे, लेट एफ एक्स बराबर 10x, इक्वेशन नंबर 1। फिर वही काम, उसको पहले x माइनस पाई बाई 4 के रूप में ब्रेक कीजिए। वी हैव f जिसकी पावर में इंक्रीज करवा रहा है उसको यहाँ लिख दो x माइनस पाई बाई 4। अब x में मैंने कितना ऐड किया अलग, देखो सबसे आसान तरीका, इसको कैसे लिखते हैं, वी हैव एफ एक्स तो तुमको पास है, तुम्हारे पास ये रहा। क्या इस एफ एक्स को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, x माइनस पाई बाई 4, मतलब वो h आ गया और प्लस पाई बाई 4। अरे बोलो सही है कि नहीं सही है, बोलो। माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 0 है, भी एफ एक्स से लिखा हुआ, बट ये इसकी पावर इंक्रीज करवा रहा है, और जब इसकी पावर इंक्रीज करा रहा है तो ये मेरे पास सीधा सीधा क्या बन जाएगा, h। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अप्लाइंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4, तो बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू, बोलो ये बनेगा अपने पास एफ पाई बाई 4। किस पावर में पूछ रहा है वो, x माइनस पाई बाई 4 की, तो इसकी पावर इंक्रीज करनी, लिख देते हैं यहाँ पे इन असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस पाई बाई 4। सही है, तो f पाई बाई 4 प्लस जिसकी पावर इंक्रीज करा रहा है, किसकी करा रहा है, x माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ डैश पाई बाई 4 प्लस x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश पाई बाई 4 प्लस, अब क्या करते हैं, x माइनस पाई बाई 4 का होल क्यूब डिवाइड में फैक्टोरियल 3 और f ट्रिपल डैश पाई बाई 4 और प्लस अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूला चलता चला जाएगा। तब एक काम करते हैं, यहीं से पहले इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 काउंट कर लेते हैं, वैल्यूज निकालेंगे। इट इम्प्लाइज दैट f पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 शुड बी इक्वल टू 1, शुड भी नहीं होता ही है, ठीक है ना, होता कितना है 1। अब निकालो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ गया नहीं पता, अभी निकाल लेते हैं। देन तब f डैश इम्प्लाइज करके लिख देता हूँ मैं, जगह कम है, तुम लिख लेना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और किसका 1 का। तो f डैश x बराबर मेरे पास 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x इम्प्लाइज दैट f डैश पाई बाई 4, वैल्यू बताओ, f डैश पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2, सेक पाई बाई 4 रूट 2 और सेक स्क्वायर पाई बाई 4 2, कितना आ जाएगा सीधा सीधा 2। ठीक, एक बार और कर देते हैं, एफ डबल डैश एक्स, देख लेता हूँ एक मिनट नीचे का दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स का गेन सेक एक्स इंटू 10x। तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कितना आ गया बोलो, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, 2 इधर लिख देते हैं यहीं पे 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। इट इम्प्लाइज दैट एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये एफ डबल डैश एक्स ने हमको वैल्यू कितना दे दिया, इसकी वैल्यू भी कितनी निकाली है 2, 10 पाई बाई 4 1, 2 इंटू 2 4, तो इसका मतलब एफ डबल डैश पाई बाई 4 ने जो हमको वैल्यू दिया वो कितना मिला 4। देखो कैसे, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू अभी मैंने कितनी लिखी थी 2, तो ये 2 देगा, और 2 इंटू 2 4 और 10 पाई बाई 4 1, 10 पाई बाई 4 1, ये लिख रहा। अब एक डेरिवेटिव और निकाल लेते हैं, कम से कम 3 डेरिवेटिव तो निकाल के दिखाई दो। एफ ट्रिपल डैश एक्स, ट्रिपल डैश एक्स, इसका अगेन करना होगा।
अब एक काम करते हैं, 2 tan x तो ले लिया मैंने कांस्टेंट, 2 tan x कांस्टेंट, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब 2 tan x कांस्टेंट तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन ये रखा है कितना, 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, 2 tan x इंटू 2 sec स्क्वायर x tan x प्लस, अब 2 sec स्क्वायर x को कॉमन कर लीजिएगा, 2 sec स्क्वायर x जैसे ही कॉमन किया, अब tan x बचा, tan x का इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशिएशन, फिर sec स्क्वायर x। अब ये सारी की सारी वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वैल्यू निकालो, f ट्रिपल डैश पाई बाय 4, बोलो कितना आएगा, देखो 1 tan पाई बाय 4 1 तो 2 बचा, अब यहाँ पे कितना बनेगा 2 sec स्क्वायर पाई बाय 4 2, तो 2 इंटू 2 4 1 और 4 2 जा 8, 8 मिला यहाँ से, प्लस 2 इंटू 2 4, फिर 2 4 2 जा 8, 8 मिला यहाँ से, तो कितना आ गया 16। दोबारा सुन लो मैंने 2 tan पाई बाय 4 किया, tan पाई बाय 4 1, यहाँ से मेरे को 2 मिला, यहाँ से मेरे को 2 मिला, यहाँ से मेरे को 2 मिला, अब ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ओ हो गड़बड़ हो गया कुछ, नहीं सॉरी tan तो कितना वैल्यू देता हमको 1 1 1, ठीक, तो 2 इंटू 1 और कितना हो गया 2 2 4 4 2 जा 8, और 8 यहाँ पे बना, 8 यहाँ से मिल गया, देखो 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8, तो इसका मतलब 16 बिल्कुल सही है। अब ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ सब्सटीट्यूट कर दें जाकर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में, सेकंड इक्वेशन कहाँ है, ये रहा, इसमें डेरिवेटिव्स में वैल्यू रख देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड fx कितना है हमारे पास, fx है हमारे पास tan x, तो tan x बराबर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा इसका, वो सॉल्यूशन ये है आएगा f पाई बाई 4 गिव्स वैल्यू 1 एट x इक्वल टू पाई बाय 4, फिर मिला x माइनस पाई बाय 4, x माइनस पाई बाय 4, f डैश पाई बाय 4 कितना देता है, f डैश पाई बाय 4 मेरे को देता है 2, तो इंटू 2 प्लस x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइड में फैक्टोरियल 2 इंटू डबल डेरिवेटिव मेरे को वैल्यू देता है 4 प्लस x माइनस पाई बाय 4 का होल क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 इंटू ये देता है मेरे को वैल्यू 16 और प्लस अप टू सो ऑन। इसको सॉल्व कर लेंगे वरना यहीं छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप सभी को टेलर सीरीज एक्सपेंशन का प्रूफ और ये सारी प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे इनडेटरमिनेट फॉर्म। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, इससे पहले हमने कवर किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। और तब अगर देखो, अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो जो भी बच्चे बीएससी कर रहे हैं आप उनके लिए चैनल का क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, जिससे वो बच्चे भी पढ़ सकें, ठीक है ना। बाय।